हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग जो थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर वो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। हम देखेंगे कि ए जो रेशो है वो एक्स के साथ में कैसे बना रहा है और जो बी है हमारा वो वाई के मतलब कि ए अपान में बी इक्वल कैसे हो रहा है हमारा एक्स अपान में वाई के। ये आज हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। उसके साथ में ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर हम इस एंगल को एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब कि इसको अगर पूरे दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल जो होंगी वो हमारी इक्वल होंगी। उसके अलावा मुझे इस पिक्चर के लिए दूसरी पिक्चर भी ड्रा करनी होगी जिसे मैं आपको तफसील से समझा सकूं, तो मैं वो ड्रा कर लेता हूं पहले। हाँ तो गाइस यहाँ पर पिक्चर मैंने ड्रा कर ली है। अब मुझे यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इस एंगल को दो पूरे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये एंगल जो एक ये पोर्शन दूसरा हमारा ये पोर्शन, दोनों पोर्शन जो हैं इक्वल मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अगर ये बाइसेक्टर मतलब जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उस एंगल मतलब कि इसको अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ा लेता हूँ मतलब कि उसको थोड़ा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ तो ये लाइन आगे चली जाएगी। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो आपकी ए बी लाइन है इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने एक दूसरी लाइन यहाँ से ई सी जो बिल्कुल इसके पैरेलल है। ए बी लाइन के जो हम यहाँ पर दूसरी लाइन मैंने यहाँ पर निकाली हुई है वो ई सी लाइन के क्या है कि बिल्कुल पैरेलल है। मतलब कि यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हम लगाएंगे तो वो मतलब कि इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो वो 90 की एंगल बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को यहाँ पर ये मैंने अलग से फिगर बनाई हुई है। अब यहाँ से ये लाइन जो है हमारी ए बी लाइन है लेट सपोज, और यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी ई सी लाइन है। अब इसी लाइन पे ये जो ट्रांसफर है ये हमारा ट्रांसफर है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रही है तो इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल हमारी जो होती हैं यहाँ पर दोनों इक्वल होती हैं, तो ये एंगल हमारी इस एंगल के इक्वल हो गई। तो इसी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अगर ये एंगल है तो इस एंगल के भी इक्वल होगी। तो ये तीनों एंगल मतलब एक ये एंगल दूसरी ये एंगल तीसरी ये एंगल तीनों एंगल जो हैं आपस में इक्वल हैं। उसके साथ में मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो बीच में लाइन आई है यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दोनों ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं आपस में, लेकिन ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? ये अपोजिट जो एंगल होती हैं हमारी एक लाइन पे अगर हम एक दो लाइन आपस में मिलाएंगे दो अपोजिट एंगल जो भी होंगी हमारी वो इक्वल होंगी। उसके अलावा यहाँ पर दो ट्राइंगल भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है हमारा, यहाँ से ये मैंने अलग करके यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी डी। उसके साथ में हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल है डी सी ई, और ये दोनों जो ट्राइंगल हैं मतलब कि इनकी एंगल्स अगर देखी जाए तो एक ये एंगल इसके इक्वल है दूसरी ये एंगल इसके इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे और सिमिलर होंगे। सिमिलर की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर सामने आई कि ये अगर एंगल हमारी इस एंगल मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच में ये एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों के एंगल में ये जो बीच की साइड है हमारी ये इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि ये भी इसमें आ रही है। उसके साथ में हमारे पास जो डी से लेकर सी है, अब डी से लेकर सी तक तो हमारी यहाँ पर अगर सिमिलर कौन सी यहाँ पर इस ट्राइंगल में कौन से साइड के सिमिलर होगी तो वो यहाँ से ए से लेकर डी साइड के जो है सिमिलर है। उसके साथ क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल के साथ में ये दूसरी जो लाइन है यहाँ से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर ये दोनों मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारी एंगल यहाँ पर बन रही है। ये एंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये एंगल हमारी यहाँ पर बन रही है। अब ये एंगल ये साइड तो इसके इक्वल हो गई, अब ये साइड रही तो ये साइड हमारी ए के इक्वल है। तो हम इसी कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारी जो साइड है वो ए के मतलब जो ए है वो के साथ में रेशो बना रहा है और इक्वल में जो एक्स है हमारा वो वाई के साथ में रेशो बना रहा है। अब यहाँ पर बात रही कि यहाँ पर के नहीं आना चाहिए क्योंकि कंडीशन हमने यहाँ पर बी पुट करनी है। बी यहाँ पर लिखना है कि ए रेशो बी हमारा सिमिलर होना चाहिए एक्स रेशो वाई के, तो यहाँ पर के नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल ये आपको बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ से लेकर
बी से लेकर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये ट्राइंगल जो हमारा है बी ई और जो सी, ये हमारा जो बड़ा ट्राइंगल है यहाँ से लेकर और ये ट्राइंगल। अब यहाँ पर अगर इन दोनों की एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल अगर सिमिलर हैं, मतलब कि इसमें दो एंगल अगर इक्वल हैं, ये खैर मैंने ये पूरी फिगर एग्जैक्ट तो नहीं यहाँ पर बना पाया, लेकिन एंगल को अगर हम देखें, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल हमारी इक्वल होती हैं तो उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेल्स की ट्राइंगल की कंडीशन को नज़र में रखते हुए ये साइड, ये जो हमारी साइड है इस साइड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आइसोसेल्स में अगर दो एंगल हमारी इक्वल होती हैं तो दो साइड भी इक्वल होती हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो k है वो b के इक्वल हुआ, तो यहाँ पर k की जगह पर आइसोसेल्स की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये जो k है मैं b के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर a/b रेशो जो बना रहा है सिमिलर, वो x/y के बना रहा है। इसीलिए ही हम इस ट्राइंगल में, इसीलिए ही हम ये जो रेशो है, मतलब कि यहाँ पर इस रेशो को हम a लिख सकते हैं और इसको हम b लिख सकते हैं, इसी वजह से हम ऐसे रेशो इसको लिखते हैं। थैंक यू गाइस, मेरे ख्याल में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, फिर भी कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उसके साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा ये टारगेट है कि मैं सिंटैक्स की 8 से लेकर जो इंटर तक है वो पूरी की पूरी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एग्जांपल हैं, जो भी प्रूफ हैं, वो पूरा का पूरा इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, जब भी आप यूट्यूब में जाएं और वहां से कोई प्रॉब्लम, आपको ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम ना मिले, सब प्रॉब्लम आपको यूट्यूब से मिले। इसके लिए आपने क्या करना होगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना होगा और उसके साथ में खुद भी सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू गाइस।